Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to first year English. Today's lecture. We have started lesson number overcoat in the previous lecture, and we will continue this lesson in today's lecture as well. As you all know that we are studying translation. As translation is very important in first year, you have to memorize it in a very excellent way. So let's start our today's lecture. We had read first page of this lesson. Let's start where we left yesterday. So we were reading about the overcoats. Everybody was wearing, the people walking on the footpath were wearing different kind of overcoats, from Astrakhan to khaki, military, rough overcoats, which are found in large bundles at the second-hand cloth shops. And the young man himself was wearing a very good overcoat. So the last line of the first page. So while the young man was sitting on a cement bench at footpath, he was looking at the people. What happened next? Let's start today's lecture. A boy selling pan and cigarettes with a tray of his wares passed by. Wares means articles, goods, यानी बेचने का सामान, सामान्य तिजारत. एक पान सिगरेट बेचने वाला लड़का अपने सामान की ट्रे के साथ वहाँ से गुजरा. पान वाला यस सर, यानी नौजवान ने उसे आवाज़ दी. जी जनाब. हैव यू चेंज फॉर 10 रुपी नोट? क्या तुम्हारे पास 10 रुपये की नोट की रेज़गारी है, चेंज है? नो सर, नहीं जनाब, बट आई विल गेट इट फॉर यू. लेकिन मैं आपको ला दूँगा. वट इफ़ यू डोंट कम बैक? लेकिन अगर तुम वापस ना आए तो फिर क्या होगा? देखिए, जिस ज़माने में ये लेसन लिखा गया था उसमें 10 रुपीज़ वॉज अ ह्यूज अमाउंट. दैट्स वाई ही इज़ आस्किंग हिम कि अगर तुम वापस ना आए तो क्या होगा. इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी सर, अगर आपको मुझ पर इतबार नहीं है तो यू कैन कम विद मी, तो आप मेरे साथ आ सकते हैं. एनीवे, ताहम, व्हाट डू यू वांट टू बाय? आप क्या ख़रीदना चाहते हैं? नेवर माइंड, छोड़ो. हियर, ये लो. आई हैव फाउंड 1 आना. मुझे एक अकन्नी मिल गई है. नाउ गिव मी अ गुड सिगरेट एंड बी ऑफ विद यू. अब मुझे एक सिगरेट दो और यहाँ से चलते बनो. As he smoked, जब वो सिगरेट पी रहा था, he seemed to relish every puff. Relish means enjoy, delight in, taste, मज़ा लेना. puff का मतलब है सिगरेट का कश. जब वो सिगरेट पी रहा था तो ऐसा लगता था कि वो सिगरेट के हर कश से मज़ा ले रहा है, उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है. A small lean white cat, shivering with cold, rubbed against his legs and mewed. शिवर मीन्स ट्रेम्बल, क्वेवर, कांपना, ठिठरना. रब, स्ट्रोक, लिपटना. एक छोटी सी सफ़ेद दुबली सी बिल्ली सर्दी से ठिठरती हुई उसकी टांगों से लिपटी म्याऊं म्याऊं करने लगी. ही स्ट्रोक्ड इट, उसने उसे थपकी दी. एंड इट लेप्ट अप ऑन टू द बेंच, और वो उछलकर बेंच पर चढ़ आई. स्मूथिंग इट्स फर, ही मटर्ड, विस्पर्ड, मरमर, सरगोशी करना. स्मूथ, रब, ब्रश, रिफाइन, नरमी से हाथ फेरना. उसके मुलायम बालों पर हाथ फेरते हुए उसने सरगोशी की. पोर लिटिल माइट क्रिएचर, बेचारी नन्ही सी मखलूक. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ही गॉट अप, चंद मिनट के बाद वो उठ खड़ा हुआ. बाय नाउ इट वॉज पास्ट 7, अब 7 बज चुके थे. ही स्टार्टेड ऑफ अगेन अलॉन्ग द मॉल, वो फिर से मॉल रोड पर चल दिया. An orchestra could be heard playing in one of the restaurants. एक रेस्टोरेंट से ऑर्केस्ट्रा बजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी. Many people had collected outside. बाहर बहुत से लोग जमा हो गए थे. Mostly, इनमें ज़्यादातर they were passers by. इनमें ज़्यादातर राहगीर थे, यानी रास्ते में से गुजरने वाले थे. A few drivers of the waiting taxis and tangas, laborers and beggars. इनमें से चंद एक टैक्सी के ड्राइवर, तांगे के कोचवान, मजदूर और गदागर थे. सम फ्रूट वेंडर्स हैविंग सोल्ड देयर फ्रूट. वेंडर्स का मतलब है ख्वांचा फरोश, फेरी वाले. सेलर्स, सेल्समैन या डीलर्स. वर ऑल्सो स्टैंडिंग अराउंड विद देयर एम्प्टी बास्केट्स. कुछ फेरी वाले, फल फरोश जो अपने फल बेच चुके थे, वो अपनी खाली टोकरियाँ लिए यहाँ वहाँ खड़े हुए थे. These people outside seemed to be enjoying the music more than those who sat inside.
बाहर खड़े ये लोग अंदर बैठे लोगों की निस्बत मौसीकी से ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई दे रहे थे। फॉर क्योंकि दे वर लिसनिंग इन साइलेंस, क्योंकि वो खामोशी से सुन रहे थे। दो अगरचे द म्यूज़िक वाज फॉरेन बिलोंगिंग टू अनदर कंट्रीज़, क्योंकि वो खामोशी से सुन रहे थे हालांकि ये मौसीकी बाहर के मुल्क की थी, किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुक़ रखती थी। द यंग मैन ऑल्सो स्टूड एंड लिसन फॉर अ मोमेंट और सो देन वॉकड ऑन। नौजवान भी वहाँ से खड़ा हो गया। थोड़ी देर तक वो इस मौसीकी को सुनता रहा, फिर आगे चल दिया। अ फ्यू मिनट्स लेटर, चंद मिनट के बाद ही फाउंड हिमसेल्फ आउटसाइड अ लार्ज वेस्टर्न म्यूज़िक शॉप। उसने अपने आप को एक मगरबी मौसीकी की बड़ी दुकान के बाहर खड़े हुए पाया। विदाउट हेजिटेशन, बगैर किसी हिचकिचाहट के, ही वेंट इन, वो अंदर चला गया। देयर वर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स अरेंज्ड ऑन शेल्व्स अराउंड द वॉल्स। दीवार में बने ताकचों पर मुख्तलिफ किस्म के मौसीकी के आलात सलीके से रखे गए थे। ऑन अ लॉन्ग टेबल, एक लंबी मेज़ पर अट्रैक्टिवली ब्यूटीफुली डिस्प्लेड एग्जिबिशन नुमाइश की गई थी। वर द लेटेस्ट हिट सॉन्ग्स। एक लंबी मेज़ पर नहायत पुरकशिश अंदाज में नए मकबूल नगमों के रिकॉर्ड्स की नुमाइश की गई थी। आ स्पेनिश गिटार वॉज हैंगिंग ऑन द वॉल। दीवार पर एक हिस्पानी गिटार आवेज़ां था, लगा हुआ था। ही एग्जामिन्ड इट विद द एयर ऑफ अ कनोशियर, क्रिटिक, एक्सपर्ट, एक नकाद। उसने एक नाकिदाना अंदाज में उसका, तनकीदी अंदाज में उसका जायज़ा लिया। एंड स्टडीड द प्राइस लेबल अटैच टू इट, और उसके साथ लगी हुई कीमत के लेबल को पढ़ा। देन अ ह्यूज जर्मन पियानो डाइवर्टेड हिज अटेंशन। फिर एक बड़े जर्मन पियानो ने इसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। लिफ्टिंग द कवर ऑफ द कीबोर्ड का कवर उठाकर, ही प्लेड अ फ्यू नोट्स एंड क्लोज्ड इट अगेन। उसको कीबोर्ड का कवर उठाकर, ढक्कन उठाकर उसने चंद एक धुनें बजाईं और फिर इसे बंद कर दिया। वन ऑफ द सेल्समैन केम अप। एक सेल्समैन आगे बढ़ा। गुड इवनिंग सर, शाम का सलाम जनाब। ही सेड कर्टियसली का मतलब है पोलाइटली, रिस्पेक्टफुली। उसने बहुत ही खुश अखलाकी से पूछा, कैन आई हेल्प यू सर? जनाब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? नो थैंक यू, नहीं आपका शुक्रिया। द यंग मैन सेड विद एन एयर ऑफ indifference, carelessness, unconcern, inattention। नौजवान ने बड़ी ही बेनियाजी से कहा, नहीं आपका शुक्रिया। Then suddenly, फिर अचानक, as if remembering something, he called out। फिर एकदम जैसे उसे कोई बात याद आ गई हो, वो बोला, oh yes, अरे हाँ, could you let me have a list of this month's gramophone records? क्या मुझे इस महीने की ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग की फहरिस्त दे सकते हैं, लिस्ट दे सकते हैं? He slipped the list into one of his pockets of his overcoat। उसने फहरिस्त को अपने ओवरकोट की जेब में डाला कि and resumed his promenade on the wall। resume, continue, begin again, और दोबारा मॉल रोड पर अपनी चहलकदमी शुरू कर दी। He stopped next at a book stall। फिर वो एक बुक स्टॉल पर जा रुका। He picked up one or two magazines। उसने एक या दो मैगज़ीन उठाए, रसाले उठाए। And after a hurried glance at the contents, brief look, carefully replaced them। और उसके कंटेंट पर, उसकी फहरिस्त पर एक मुख्तसर नज़र डालने के बाद उन्हें बड़ी एहतियात से वापस वहीं पर रख दिया। A few yards further, चंद गज आगे, a large Persian carpet, एक बड़े ईरानी कालीन ने, which was hanging outside a shop, attracted his attention। attracted का मतलब है tempted। चंद लम्हे के बाद एक बड़े ईरानी, चंद गज मज़ीद आगे एक बड़े ईरानी कालीन ने, जो एक दुकान के बाहर लगा हुआ था, ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। द ऑनर ऑफ द शॉप, दुकान का मालिक, वेयरिंग अ लॉन्ग रोब एंड अ सिल्क टर्बन, ग्रीटेड हिम वार्मली। रोब मीन्स कॉस्ट्यूम, गाउन। दुकान के मालिक ने, जो एक लंबा सा चोगा पहने हुए था और सर पर रेशमी पगड़ी बांधे था, गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया। So let's end today's class here. We will continue it from here tomorrow inshallah. Stay tuned for further lectures.
टेक केयर योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज। अल्लाह हाफिज़।